आप सुबह सुबह उठे और आंखें मीचते हुए चाय बनाने गए, लेकिन आपने देखा कि फ्रिज में तो दूध ही नहीं है। ऐसे में 5 से 7 साल पहले आपको बाहर जाना ही पड़ता था, लेकिन अब तो फोन उठाओ और कर दो बिग बास्केट, ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट या फिर ज़ेप्टो। अब सामान तो आ जाएगा, पर क्या वो सामान सही है? क्या उन सामान को आप रेगुलेटरी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मानेंगे? क्या इन स्टोर्स पर साफ सफाई रहती है? क्या ये कंपनियां हाइजीन मेंटेन करती है? सब्जी, फल और ना जाने कितने ही पेरिशेबल गुड्स हम आजकल इन्हीं ऐप से मंगवाते हैं। क्या वो बढ़िया होते हैं? हाल ही में एफडीए ने इन कंपनियों के मुंबई, चेन्नई समेत कई वेयर हाउसेस पर छापे मारे। इसके बाद क्या ये कंपनियां जाग रही हैं या फिर इन कंपनियों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा? क्या हमें इससे फर्क पड़ेगा? ऐसे ही कई सवालों की परतें, कई सवालों की लेयर्स इस वीडियो में हम खोलने की कोशिश करेंगे, तो ये वीडियो एंड तक देखना ना भूलें। हेलो एंड वेलकम टू मनी नाइन, मैं हूं मीनू शर्मा। तो बात यह है कि इन हालिया छापों को देखते हुए बिग बास्केट, ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट और ज़ेप्टो या तो अपने डार्क स्टोर्स पर कस्टमर्स को एक्सेस देने जा रहे हैं या फिर ऐसा ऑडिट मैकेनिज्म बना रहे हैं जिससे उनके टॉप मैनेजमेंट कभी भी उनके डार्क स्टोर्स पर सरप्राइज विजिट कर सकते हैं। अब बार बार आप एक नाम सुन रहे हो, डार्क स्टोर्स। तो ये डार्क स्टोर्स क्या होते हैं? दरअसल डार्क स्टोर्स वो छोटे छोटे वेयर हाउस होते हैं जो आपके घर के आसपास ही होते हैं, लेकिन आप आम दुकानों की तरह वहां पर जा नहीं सकते। ये एक स्टोरेज एरिया टाइप्स होते हैं। यहाँ पर कंपनियां मिनटों में आप तक सामान यहीं से पहुंचाती हैं, लेकिन हाल ही में डार्क स्टोर्स में गंदगी, फंगस, बदबू और खराब स्टोरेज जैसी दिक्कतें सामने आई। इसकी शिकायतें तो कई बार मिल रही थी, पर सरकारी एजेंसियां इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। हाल ही में एफडीए के हुए रेड्स ने इन सारे खेल की कलाई खोलकर रख दी। तो हुआ कुछ ऐसा कि महाराष्ट्र सरकार की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने हाल ही में मुंबई के धारावी में ज़ेप्टो के एक डार्क स्टोर पर रेड मार दी। वहां जो हालात थे वो बिल्कुल चौंकाने वाले थे। कई खाने की चीज़ों पर फंगस लगा हुआ था, जहां सामान रखा था वहां पर पानी जमा था, ज़मीन गीली और गंदी थी, कोल्ड स्टोरेज यूनिट भी सही से नहीं चल रहे थे, कुछ सामान सीधे ज़मीन पर फेंका पड़ा था। मतलब जो चीज़ें हम इतने बड़े बड़े कोई कॉमर्स ऐप से मंगवाते हैं, तो आप सोचिए कि वो किसी साफ सुथरे दुकान या गोदाम में रखे होंगे, ऐसा हम जानते हैं, ऐसा हमको लगता है। अब क्या होना था? इसके बाद एफडीए ने ज़ेप्टो का फूड बिजनेस लाइसेंस सस्पेंड कर दिया और राज्य सरकार ने ये साफ कर दिया कि अब बाकी कोई कॉमर्स कंपनियां जैसे ब्लिंकिट और स्विगी, इंस्टामार्ट भी जांच के घेरे में हैं। ऐसे में ज़ेप्टो के खिलाफ हुई इस कार्रवाई के बाद पूरे डार्क स्टोर सेक्टर में हड़कंप मच गया। महाराष्ट्र एफडीए का ज़ेप्टो के फूड बिजनेस लाइसेंस सस्पेंड करने का कोई जो ये मामला है छोटा नहीं है। इस पर अब कंपनी की सफाई आई है। ज़ेप्टो ने बयान जारी करके कहा है कि वो अपनी कमियों को सुधारने के लिए सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल उठता है कि कंपनियां ऐसा क्यों कर रही हैं? तो बात यह है कि कंपनियां फटाफट डिलीवरी पर तो ध्यान दे रही हैं, लेकिन सामान की क्वालिटी और हाइजीन पर उनका कोई ध्यान ही नहीं था, और उसकी बड़ी वजह थी वहां कस्टमर्स तो आते ही नहीं, और इसलिए जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो कह देते हैं कि हम तो रेगुलरली स्टोर्स का ऑडिट करते हैं, स्टाफ को साफ सफाई की प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है और स्टोर पर एफएसएसएआई के नियमों का कड़ाई से पालन भी किया जाता है। बिग बास्केट ने तो यहां तक कह दिया कि लोग हमारे डार्क स्टोर्स पर कभी भी आकर देख सकते हैं, लेकिन फिर वही सवाल उठता है, जब तक रेड नहीं पड़ती थी तब तक किसी ने इन बातों पर ध्यान क्यों नहीं दिया? इसके अलावा आईटीसी, नेस्ले या टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट जैसे कई बड़े ब्रांड भी चिंताएं अपनी बढ़ा रहे हैं, उनकी भी परेशानियां बढ़ गई हैं, क्योंकि अगर ग्राहक तक कोई खराब सामान पहुंचता है तो लोग ज़ेप्टो या ब्लिंकिट को दोष नहीं देते, सीधे उस ब्रांड के सर पर खराब सामान होने का ठीकरा फोड़ देते हैं। सोचिए कि आपने नेस्ले का मैगी मंगवाई और वो खराब निकल आई। अब आप तो यही सोचेंगे कि ये नेस्ले की ही मैगी खराब है, नेस्ले को ही कोसेंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इतने विवादों के बावजूद क्विक कॉमर्स का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। कई बड़ी कंपनियों ने तो अब ऐसे पैकेट ही बना लिए हैं जो सिर्फ ऑनलाइन ऐप्स पर ही बिकते हैं। ब्लिंकिट ने इस तिमाही में 2400 करोड़ रुपए की कमाई की। मतलब ग्राहक तेजी से इन ऐप्स की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर स्टोर्स में हालात नहीं सुधरे तो भरोसा टूट भी सकता है। 1 मिनट लगता है किसी चीज को अर्श से फर्श पर आने के लिए। अब ऐसे में सरकार की नजरें इन क्विक कॉमर्स कंपनियों पर है और एफडीए ने ज़ेप्टो को कहा है कि वो पहले अपने स्टोर्स की साफ सफाई को सुधारे और एफडीए और एफएसएसआई के नियमों का पालन करे और दोबारा जांच कराए, तभी उसका लाइसेंस फिर से उसे मिल पाएगा। ऐसे में बिग बास्केट, ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट और ज़ेप्टो के इस नए कदम के बारे में आप क्या सोचते हैं? तो अगली बार जब आप इन ऐप से जो भी सामान मंगवाएं ऑनलाइन,
तो एक बार ये ज़रूर सोचें कि वो सामान कहाँ से आ रहा है, उसे कैसे रखा गया होगा और क्या वो वाकई में कंज्यूम करने लायक है या नहीं, क्योंकि अब सिर्फ फास्ट नहीं बल्कि हाइजीनिक डिलीवरी भी उतनी ही ज़रूरी है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसी और वीडियोज़ के लिए देखते रहिए मनी9 और सब्सक्राइब करना ना भूलें मनी9 का यूट्यूब चैनल। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें? किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी9। मनी9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर मनी9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के यूट्यूब पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।